बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि उलमा ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फतवा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की उलमा काउंसिल ने दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उलमा कराम का कहना है कि पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग शरई तौर पर नाजायज़ है। हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज बगावत है, इसके मुर्तकिब सज़ा के मुस्तहिक हैं। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद, क्या कहा गया इस फतवे में? देखिए अवैस, मुख्तलिफ मकातब ने आज ये फतवा जारी किया है जिसमें ये वादे किया गया है कि जहाज का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह ही कर सकता है। हर शख्स को जहाज के ऐलान का हक नहीं है। इस सिलसिले में एक बाकायदा अपने तफसर से जो है सो फतवा जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कानून की पासदारी से गुरेज करना शर्म नाजायज़ है और जिस शख्स ने अमीर की इताअत की, इसने मेरी इताअत की, हदीस नबवी रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जो है वो कहा है कि कोई भी शख्स किसी भी फौजी एहलकार, पुलिस एहलकार या किसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार के खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकता और ना ही जहाद कर सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। उधर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 2 महीने में हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। सैलाब मुतासरीन की तामीर नौ और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का मिशन। पाकिस्तान की मेजबानी में जिनेवा में आर्मी डोनर्स कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब में कहना था कि सैलाब से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मकानात, तालीमी इदारे और ज़राअत तबाह हो गई। सिंध और बलूचिस्तान में अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है। फ्रेमवर्क पर काम करने के लिए $16 अरब से ज़ायद की जरूरत है। The minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ने मैशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। तामीर नौ समेत मुल्क की मैशत की बहाली हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तानी अवाम एंटोनियो गुटेरेस के ताउन को हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम का दुख दर्द महसूस करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। The tsunami, the most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना था, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारी का हुजम बहुत बड़ा है। बेशतर इलाका अभी तक पानी में डूबा हुआ है। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। When the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of our country. 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, चेयरमैन यूरोपीय कमीशन और फ्रांस के सदर समेत दीगर ने भी खिताब किया और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में सैलाब ने मईशत को बुरी तरह से मुतासर किया है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। ज़राअत, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बहाली के इक़दामात के लिए $16.3 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि सैलाब से होने वाली तबाही का तखमीना पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादा तबाही हुई। मुतासरीन आज भी हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुक्काम भी मौजूद थे।
पंजाब की सियासत गर्म होने लगी है। सूबाई असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे अयाज शुदा और इब्राहिम लकी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इब्राहिम की जानिब जाएंगे। इब्राहिम, क्या होने जा रहा है आज के इजलास में? पंजाब असम्बली का आज जो है रूटीन का इजलास है, जिसमें हुकूमत की जानब से जारी किया गया जो एजेंडा है उसके मुताबिक जो है इजलास की कार्रवाई होगी। ताहम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान हैं उन पर मुश्तमिल जो है आज जो है अपोजिशन की पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि खदशा ये था कि आज जो है स्पीकर पंजाब असम्बली का जो एजेंडा है उसको जो है सबूतात करते हुए जो है रूलिंग देंगे और एतमाद का वोट जो है इस इजलास को जो है आम इजलास के बजाय एतमाद के वोट में शिफ्ट कर। अच्छा इब्राहिम, हमारे साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पीटीआई और काफ लीग के 187 अरकान पूरे हैं। हो सकता है कि आज ही एतमाद का वोट ले लें, क्या फर्क पड़ता है? आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग हमारे 187 लोग तहरीक इंसाफ की और PMLQ के मुकम्मल हैं और देखते हैं, हो सकता है अभी एतमाद का वोट ले लें, क्या फर्क पड़ता है। आज ख्वाजगान पंजाब असम्बली पहुंचे हुए हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, ये सारे जो है ना ये मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका माल नहीं बिका और वो सामान समेटने आए लोग हमारे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं अयाज शुजा। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पीटीआई के हलकों की जानिब से दावा किया जा रहा है, स्पीकर की तरफ से भी दावा किया गया है और पीटीआई के दीगर जो रहनुमा हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि नंबर पूरे हैं। अब से कुछ देर पहले राजा बिशारत ने भी ये दावा किया, फयाजुल हसन चौहान ने भी ये दावा किया कि उनके पास नंबर गेम पूरी है। 186 अरकान चाहिए वज़ीर पंजाब को एतमाद का वोट देने के लिए, जबकि उनके पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। एक मोमना वहीद जो है खुसूसी नशिस्तों पर पीटीआई की रुकन असम्बली, उन्होंने वोट देने से इनकार किया है चौधरी कुबेरजाई को। इसके साथ साथ शफकत रबेरा खरल जो है वो वोट नहीं दे रहे, जबकि तीसरे वोटर जो है वो सरदार दोस्त मजारी हैं। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में इमरान खान फायरिंग केस की समाअत में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरखास्त मंजूर कर ली है। मुलजिम के वकील ने इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए दरखास्त दायर की थी। केस के मरकजी मुलजिम नवीद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान से। शफकत, क्या हुआ आज अदालत में? जी बिल्कुल, आज समाअत के दौरान एक तो ये है कि मुलजिम का जो जिस्मानी रिमांड है मजीद इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत की तरफ से वो इस्तदा मुस्तरद करते हुए उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। दूसरा, जो मुलजिम के वकील हैं उनकी तरफ से 3 दरखास्तें पेश की गई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो जख्मी हैं उनके मोबाइल फोन जो है वो तलब करके उनका फॉरेंसिक करवाया जाए। दूसरा ये कि जो जख्मी हैं उनके मेडिकल लीगल जो है वो साथ लगाए जाएं। दूसरे तमाम जो जख्मी हैं उनके जो पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से लिखा गया है कि उसमें समेत जो है इमरान खान साहब का बीच में जिक्र किया गया है कि उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए। इस हवाले से तीनों दरखास्तें जो है अदालत ने मंजूर कर ली हैं और उनको नोटिस जारी किया गया है कि 19 जनवरी के रोज जो है वो बाकायदा अदालत में पेश होकर इसकी वजाहत दें, क्योंकि उन्होंने लिखा है इसमें कि एक तो ये कि केस के मुतल्लिक उनका कहना है कि जो अदालत ने दरखास्त पेश की उससे कहा गया कि इनके जो मोबाइल फोन हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनका फॉरेंसिक करवाना और इनके पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है। तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और दूसरी तरफ जो मुलजिम है उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। कराची के इलाके कोरंगी में 2 लड़कियों के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन। लाहौर में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से दोनों लड़कियों को अपनी तहवील में लिया है। बच्चियों का कहना है कि वालिदैन की जानिब से तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिस वजह से ये इंतहाई कदम उठाया। कराची पुलिस का कहना है कि दोनों सहेलियां कोरियन म्यूजिकल बैंड से मुतासर थीं और कोरिया जाना चाहती थी। दोनों सहेलियां एक तीसरी लड़की से भी राब्ते में थी जिनका सुराग लगाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब इस वक्त मौजूद हैं बच्चियों के हमरा। आज बिल्कुल कराची कुरंगी से जो है रुआ होने वाली 2 बच्चियों का जो केस का जो ड्रॉप सीन हो चुका है, क्योंकि वो दोनों जो बच्चियां हैं वो लाहौर रेलवे स्टेशन से जो है वो रेलवे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली हैं। हमारे साथ ये दोनों बच्चियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले किंदा आप बताओ कि आपने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्या वजह थी इसकी? अटेंशन नहीं मिल पाई थी हमें, लड़की जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी इस अटेंशन, इसकी वजह से हमने एक कदम उठाया। अच्छा, तो आप दोनों ने कैसे प्लान बनाया? क्या ऐसी दोनों स्कूल में क्लास कर लो? लेकिन हमारा प्लान अचानक बना था, डायरेक्ट प्लान बना हमारा।
हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुना है कि दोनों बच्चियों ने जो है खुद ही डायरेक्ट प्लान बनाया था। हमारे साथ दूसरी लड़की मुझे बेटा आप बताओ आप क्या वजह, उनको तो टेंशन नहीं मिली थी, आपको क्या नहीं मिल रहा है, क्या वजह? चीज़ें अटेंशन नहीं मिल पाती थी। लव जो माँ बाप करना चाहिए, जो एक लड़की को खास तौर पे उन्हें समझना चाहिए, वो नहीं हुआ करता था, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, दो बच्चियों का कहना है कि वालिदैन से जो है वो अटेंशन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से हमने ये इंतहाई कदम उठाया है। लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मसार है। उनका कहना था कि दोबारा आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और इस वाले से रेलवे पुलिस ने भी जो है अहम किरदार अदा किया, इनको बड़ा समझाया। उनके वालिदैन की जो है वो बात भी करवाई है यहाँ पर। तो उसके बाद जो उनके वालिदैन वहाँ से रवाना हो चुके हैं लाहौर के लिए। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो बच्चों को जो है वो कराची पुलिस और जो है उनके वालिदैन के हवाले जो है वो कर दिया। बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूबा आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़तरनाक हद पर पहुँच गई है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सूरत हाल को अना का मसला न बनाया जाए, मिल बैठ कर मसले का हल निकालना चाहिए। बेहतर यही है कि मुल्क के साथ खेलवाड़ न किया जाए और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की बातें करने वाले ख्वाब देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस और नुमाइशी फ्यूचर फेस्ट 2023 लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आला सरकारी हुक्काम समेत पाकिस्तान और बैरून मुल्क से टेक्नोलॉजी और कारोबारी दुनिया के माहिरीन और मंदूबीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोबाइलिंग बैंक सरदार अबू बकर ने अपने खिताब में मालियाती शमूलियत के फ़रोग़ में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।